दलित नेता कोई नहीं हो सकता है इंडिया में। जो सबसे बड़ा भारतवर्ष का दलित नेता है वो मेरे पार्टी में है। मीरा कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है। और ये मुख्यमंत्री बन गए भले जीतन बाबू, लेकिन उनके सम दलित नेता कोई नहीं हो सकता है इंडिया में। जो सबसे बड़ा भारतवर्ष का दलित नेता है वो मेरे पार्टी में है। मीरा कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है। और ये मुख्यमंत्री बन गए भले जीतन बाबू, लेकिन उनके वो फैसला लें या छोड़ें। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी विधायकों की टूट होती दिख रही महागठबंधन में, आरजेडी में। हालांकि इस बीच हमने आपको खबर यह भी दिखाई थी कि महागठबंधन में रहते हुए जीतन मांझी ने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को सीधी तौर पर इग्नोर किया जा रहा था और अंततः उन्होंने पार्टी से, महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया। इस बीच हमारे साथ हैं कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। सर, महागठबंधन में थे, लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे जीतन मांझी, और अंततः उन्होंने फैसला ले लिया कि अब महागठबंधन के आगे नहीं है। क्या असर पड़ेगा महागठबंधन पे? हमको नहीं लग रहा कि मांझी जी का बिहार की राजनीति में कोई ऐसा प्रभाव है या वोट ट्रांसफ़र करने की उनमें कोई क्षमता है कि कोई एनडीए में या कहीं जाके वो बहुत लाभ पहुंचा देंगे। हमारे साथ भी वो थे तो हम बहुत उनसे आशान्वित नहीं थे कि हमको वोट दिलाएंगे, क्योंकि लोकसभा में ऐसे सहयोगियों की परीक्षा हो चुकी है। हमने देखा कि मांझी जी अपने लिए भी वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। जो महागठबंधन का वोट था वही उनको मिला, खुद जिस वोट पर वो दावा करते थे वो उनको ही नहीं मिला। तो इसीलिए हमको या महागठबंधन के जो नेता हैं उनको चिंता का कोई हमारे लिए कोई विषय नहीं बन रहा है। वो तो लाभ हानि की राजनीति ऐसे लोग करते रहे हैं, उनको कुछ आश्वासन मिला होगा बेहतर, इसलिए वो चले गए। और एक बहाना ढूंढ के तो हर आदमी जिसको जाना होता है तो आरोप लगाता है, बहाना ढूंढता है। लेकिन मांझी जी अगर बार बार यही रवैया अपनाएंगे तो हम समझते हैं कि संयोग से वो मुख्यमंत्री बिहार के बन गए तो जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का महत्व था उसको धीरे धीरे अपने व्यवहार और संस्कार से उसको खराब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। सर, आरोप तो उन्होंने ये भी लगाया कि उसमें किसी का, महागठबंधन किसी का नहीं चलता। यहाँ तक राहुल गांधी के नाम भी लिया, उनका भी नहीं चलता है। नहीं, ये सब तो छोटी मुँह बड़ी बात हुई। मांझी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज मांझी जी जो भी हैं सो कांग्रेस के बदौलत हैं। और हमको याद है कि जब हम प्रदेश कांग्रेस के सचिव होते थे तो वो जिला अध्यक्ष हमारे होते थे। ये ठीक है, भाग्य था उनका, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर सवाल उठावें, राहुल गांधी के प्रभाव पर सवाल उठावें, तो ऐसा तो कोई देश में नहीं है। राजनीतिक ईर्ष्यावश, द्वेषवश विरोधी जो भी राहुल गांधी जी के बारे में बोलें, लेकिन राहुल गांधी जी राहुल गांधी हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और राहुल गांधी का गठबंधन के सभी दल के नेता बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सर, सदानंद सिंह के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सीट शेयरिंग को लेकर, क्या लगता है? उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल ने उन चीज़ों को खारिज कर दिया। उसके बाद बातें आने लगी, कांग्रेस भी दो फाड़ में हो गई। देखिए, कांग्रेस कहीं दो फाड़ में नहीं है। सदानंद बाबू ने अपनी राय दी तो उसमें अपनी राय देने का सबको है, डेमोक्रेटिक पार्टी हम लोग का है, तो इसीलिए कोई सदानंद बाबू ने अपना भाव व्यक्त किया तो उस पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी इतना सधे और सुलझे प्रभारी हैं कि उनका कोई गलत स्टेप नहीं होगा। उनका जो भी स्टेप होगा पार्टी हित में होगा और पार्टी को वो मजबूती दिलाने में ही सक्रिय रहें। हम समझते हैं कि बिहार में पहला प्रभारी आए हैं जो इतना समय पार्टी को दे रहे हैं, अब पार्टी के उत्थान में लगे हुए हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं और कहीं कुछ नहीं है। और वो हमको लगता है कि अपने विचार और व्यवहार से एक गठबंधन को ताकत देने का गोहिल साहब काम करेंगे। सर, चुनाव से पहले जहां आप लोग दलित समीकरण कर बैठा रहे हैं और उस बीच सर एक दलित का जाना कहीं ना कहीं तो खलेगा गठबंधन को ना? नहीं, दलित जगजीवन राम बाबू की बेटी हमारे पार्टी में सीनियर लीडर हैं, उनसे बड़ा दलित नेता कोई नहीं हो सकता है इंडिया में। जो सबसे बड़ा भारतवर्ष का दलित नेता है वो मेरे पार्टी में है। मीरा कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है। और ये मुख्यमंत्री बन गए भले जीतन बाबू, लेकिन उनके समकक्ष के बहुत सारे लोग, दर्जनों दलित नेता मेरे पार्टी में हैं जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, एक दो नहीं हैं जो उनसे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। वो नीतीश बाबू की कृपा से वो मुख्यमंत्री बन गए थे
तो कभी कभी वो एहसास दिलाते रहते हैं नीतीश बाबू कि आप बने थे, लेकिन आपसे जो उम्मीद किए थे वो नहीं आप पूरा किए, आप तो भाग गए छोड़ के, आइए फिर से हम ही काम देंगे, हम ही आपको मदद करेंगे। ये सब लोक प्रलोभन का खेल चलता रहता है। उसी में कभी मुंह फुलाते हैं कि नहीं नहीं नीतीश बाबू से अलग हो जाएंगे तो उधर बेसी फायदा हो जाएगा। फिर अभी उनको लग रहा है कि नहीं पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो लालू जी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उनका बेटा कुछ हमसे बात नहीं कर रहा है। बात क्या करेगा? जो समाज में उनकी हैसियत है उसी के हिसाब से न कोई बात करेगा। वो चाहेंगे कि नहीं साहब हम जीतन राम मांझी हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए हैं तो हमको कोई 50 सीट दे दे असेंबली में, तो जीतन राम मांझी की हैसियत ये नहीं है कि कोई गठबंधन में महागठबंधन में उनको 50 सीट मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ गए हैं वो बार, लगता है कि जो खबरें तो राजनीति तो कहे ना कि जब उनको कहीं न कहीं प्रलोभन मिला तभी तो गए। यहाँ काम नहीं बना, उनको लग रहा था कि हमारा काम यहाँ नहीं बनेगा और हमारी जो ताकत है उसको ये लोग गठबंधन के नेता बहुत अच्छी तरह पहचान गए हैं, तो इसीलिए बोलने से क्या हो जाएगा, एक्स चीफ मिनिस्टर होने से नहीं होगा। आपका समाज में जो प्रभाव है उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री का तगमा से हिस्सेदारी नहीं मिलता। सर आप लोग की मुख्य चुनावी एजेंडा क्या होगा इस बार का? मुख्य चुनावी एजेंडा तो यही है कि जिस तरह से नीतीश बाबू ने बिहार का सत्यानाश कर दिया, विकास पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहे, सुशासन बाबू का स्थापित किए। आज सारा बिहार तो देख रहा है कि बिहार में सुशासन है ही नहीं, पूरी तरह कुशासन है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। छोड़ दीजिए शिक्षा का बात, छोड़ दीजिए किसान का बात, अभी तो जो महामारी है इसको नियंत्रित करने में स्वास्थ्य विभाग, पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग है, उसमें सबसे फेल्योर हमारे बिहार का स्वास्थ्य विभाग है। तो ये सब जनता हिसाब मांगेगी ना। हम भी तो बताएंगे कि कोरोना में किस तरह से बेरहमी से इन लोगों ने को सड़क पर छोड़ दिया गया, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया, पर बिहार नहीं लाया गया। ये तो सोनिया जी की कृपा है और सोनिया जी की एक तरह से कहिए कि जो मानवता है उनके अंदर वो सामने आया और उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस अपने खर्चे से जितने भी मजदूर और गरीब लोग हैं उनको घर तक पहुँचाने का काम करेगा। उन्होंने सोनिया जी ने किया। चुनाव नज़दीक है सर, और इस बीच इस तरह के तमाम सवाल जो है जो आप लोग कर रहे हैं वो चिराग पासवान भी सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और अब ऐसा लगा, स्थिति ऐसा है कि अब वो एनडीए में लग रहा है कि अब चुनाव से पहले ही निकल जाएंगे बाहर। होगी देखिए, मैं जो समझता हूँ कि चिराग पासवान एनडीए में रह के मुख्यमंत्री जी का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो उनसे सवाल किया जाता है जमुई इलाके में, क्षेत्र में, कि आपने जो वादा किया था वो तो नहीं पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सरकार को कोसेंगे नहीं, तो फिर क्या वो सफाई देंगे। इसलिए वो निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री जी पर, और अगर वो नाराज़ हैं और सचमुच में नाराज़ हैं और उनको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सारे नेता, चाहे वो रामविलास पासवान हो चाहे उनके पुत्र हो, उनका ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू सफल नहीं हुए, काम नहीं कर रहे हैं, गरीब गुरबा की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको इतना सोचने का टाइम कहाँ है उनके पास। वो फैसला लें और छोड़ें, अलग हों, हम लोग स्वागत करेंगे। सेकुलर फोर्स को एक होना चाहिए, वो जब चाहते हैं भाग जाते हैं। तो अगर राजहित में बात करना है, राजहित की चिंता है उनके पुत्र को, चिराग पासवान को, तो अब देरी मन नहीं करें, सोच विचार नहीं करें, फैसला लें। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है? क्यों नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी स्वागत? हमें मोदी जी को हटाने के लिए जितने भी फोर्स आएंगे सबका हम स्वागत करेंगे। हम तो मांझी जी को भी नहीं, लेकिन मांझी जी का जो है सो वो कहता है ना, मुंह बहुत बड़ा है, तो वो इतना बड़ा मुंह खोले रहते हैं कि उतना वो पेट भरने के लिए हमारे पास कोई अनाज नहीं है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।